प्रारंभ हो रहा है और उसको लेके आज सुरक्षा संबंधी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठना हुआ और उसमें पहले की बात ही हमने लगभग सारी बिंदुओं पे विस्तार से हमने चर्चा की है और स्पष्ट तौर पे चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल है, हम उसका इस बात फिर पालन कर रहे हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी दीर्घा में और कोई भी इस प्रकार का प्रवेश पत्र जारी नहीं करेंगे। साथ में जो हमारा ये 5 दिवसीय जो प्रोग्राम अभी हमें विधानसभा सत्र का मिला है, इस दौरान कोई भी प्रवेश मान्य नहीं है और जो हमारा प्रिंट मीडिया हेतु सूचना विभाग पीटीआई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हेतु एएनआई के माध्यम से कवरेज प्रिंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपलब्ध कराने की बात तय हुई है। साथ में मेरा व्यक्तिगत तौर पे आग्रह रहा कि हमारे जो मीडिया के बंधु हैं उनको हम जिस प्रकार से कोरोना आज नियंत्रित स्थिति में है, उनको यदि आप लोग सहमति देंगे तो उनमें से कुछ लोगों को हम लोग पत्रकार दीर्घा में अनुमति देने की पे विचार हम लोग कर रहे हैं। 2 दिन का मैंने उनको समय दिया कि उस पर हम लोग क्या निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी क्योंकि आपकी संख्या को देखते हुए उतना बड़ा हमारे पास दर्शक दीर्घा नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि हर बार एक ही विषय आता था कि भाई हमें एंट्री नहीं मिल रही है। फिर बारिश की संभावना है कि बाहर बारिश में हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ बारिश में बैठना खड़े रहना मुझे भी खराब लगेगा। इन बिंदुओं पे भी मैंने वहाँ पे चर्चा की है। इसके साथ साथ जो भी माननीय विधायकगण आएंगे उनके साथ जो भी सहयोगी होगा या उनका सुरक्षाकर्मी होगा उसको आने की अनुमति नहीं है। और जितने भी हमारे पूर्व में रहे माननीय सदस्यगण हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इस दौरान वो हमारे सत्र में, चूँकि सभी के साथ हमने एक आग्रह किया है तो वो भी उनसे भी विशेष आग्रह कर रहे हैं कि वो इस दौरान आने से बचें। और पार्किंग के लिए भी यही है कि जो माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी हैं, माननीय मंत्रीगण के वाहनों को छोड़ के शेष वाहन परिसर के अंदर उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनके स्थान चिन्हित कर रहे हैं, उसी जगह पे उनके पार्किंग पॉइंट बनेंगे। सभी माननीय मंत्रीगणों को, सदस्यगणों को या जो भी अंदर आने वाले अधिकारीगण हैं, सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। उनको आरटीपीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट ये हम उनको सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, हॉस्टल में भी, यहाँ भी, और उनको जहाँ से वो चलने वाले हैं वहाँ भी सीएमओज़ को एक सूचना जारी है कि यदि वो वहाँ अपना आरटीपीसीआर करके यहाँ चलना चाहें नेगेटिव आने के बाद, तो वो यहाँ पे अपना नेगेटिव रिपोर्ट दिखा के उनको एंट्री मिलेगी। यानी कि जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा नेगेटिव रिपोर्ट के साथ उसको एंट्री मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमारा एमएलए हॉस्टल है, जिसके बारे में मुझे किसी हमारे पत्रकार साथी ने एक दिन मेरे से चर्चा की थी कि वहाँ पे यदि किसी माननीय सदस्य को कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए चिकित्सा व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो मैं तो पहले उस पत्रकार साथी का धन्यवाद कर रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस भाई ने मुझे ये बात बताई थी, लेकिन आज यहाँ पे भी उस बात को मैंने रखा था और ये तय हुआ कि वहाँ पे 108 उपलब्ध रहेगी हैं, 108 यानी कि जो हमारा जो एम्बुलेंस ही कही आप वो वहाँ उपलब्ध रहेगी 24 घंटा, खाली सत्र के दौरान नहीं वैसे भी, ताकि किसी को कभी कोई ऐसी स्थिति में भगवान न करे ऐसा हो तो उसके सामने वो दिक्कत नहीं आएगी। और इसके साथ साथ चाहे चिकित्सा दल की बात हो, दवाइयों की बात हो, विद्युत विभाग के निर्बाध विद्युत आपूर्ति की बात हो, अग्निशमन व्यवस्था की बात हो या पेयजल या पानी की आपूर्ति की बात हो, ये सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हमने दिए हैं। और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर हम इस बार विधायकों से हमने अपेक्षा की है। जैसे हमने पिछली बार सीटिंग अरेंजमेंट किया था, कुछ माननीय विधायकगण मंडप में बैठेंगे, शेष माननीय विधायकगण 107 में बैठेंगे, कक्ष संख्या 107 जहाँ पे भी हमने बैठक की है। हमने कोविड का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कुछ माननीय विधायकगण, हमारा विधानसभा का जो मंडप है उसमें उनको बैठने की व्यवस्था रहेगी।